बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। बड़े अरसे बाद फौजी अदालतों को कलअदम करार देने से मुतल्लिक दरखास्तों अपीलों की समाअत जो है वो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। ये एक अहम मुकदमा है फौजी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक, और फिर खसूसन सिविलियन का जो ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का भी केस है और पूरे पाकिस्तान की अवाम जानना भी चाहती है इसमें क्या हुआ। तो इस हवाले से आज बड़े अरसे बाद यानी कि इस मामले पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जस्टिस काजी अमीनुद्दीन खान की सरबराही में वो ये समाअत कर रहा था। तो दौरान समाअत एक और नुक्ता उठा दिया गया और ये कह दिया गया कि जी ये बेंच जो है वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त मतलब है बरह रास्त बेंच पे एतराज नहीं था, लेकिन ये एतराज जरूर था कि बेंच जो है वो 6 रुकनी बेंच है। अगर इस 6 रुकनी बेंच में इख्तलाफ आ जाता है और 3-3 जजेस जो हैं वो अलग अलग अपनी राय देते हैं, तो फिर इस मामले पे क्या होगा। यानी कि बेंच जो है वो जुफ्त था। तो कहने का ये होता है कि हमने अक्सर देखा है, और वैसे मिसालें अदालती नज़ीरें यही हैं कि इस तरह के मामलात पे जो बेंच होता है वो मोस्ट यानी कि ताक होता है, ताकि इख्तलाफ बराबर बराबर ना भी हो, जो अक्सरियत अकलियत वाला तरतीब जो है वो बन जाए, तो वो ताक में बन सकती है। जुफ्त में ये पॉसिबिलिटी है कि 6 हैं तो 3 एक साइड पे हो जाए, 3 एक साइड पे हो जाए, तो वो फिर फैसला क्या होगा, और इस तरीके से मामलात हैं। तो फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि ख्वाजा अहमद हसन वकील हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, अपना जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब। तो जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं, उन्होंने ये मुद्दा इख्तियार किया। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इस मामले पर जो है वो 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसकी तश्कील जो है वो होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट था, उसमें भी उन्होंने लार्जर बेंच की तश्कील का कहा। जस्टिस जो है याया खान अफरीदी वो भी लार्जर बेंच की तश्कील का कह गए हैं। तो यूं ये अदालत को कैल करने की कोशिश की गई कि इस मामले पे अगर समाअत करनी है तो वो फिर लार्जर बेंच को मामला जो है वो भेज दिया जाए। तो इस पे अटॉर्नी जनरल और उन्होंने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि ये जो बेंच है वो इस मामले पर समाअत करे, और साथ साथ अदालत को ये बताया गया कि अदालती हुक्म पर कुछ सिविलियन को छोड़ दिया गया था, वो जिनकी सजाएं कम थी, और ईद से पहले 20 अफराद को छोड़ दिया गया था, और बाकी भी जिनको 1-1 साल की सजाएं हुई हैं उनके भी आर्डर दिए जा चुके हैं। तो उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपके पास क्या कोई आर्डर की कापी है, तो या आर्डर्स हैं आप हमें दिखा दें। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्डर्स तो हमने मशरूत किए थे सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से। एजाज अहसन ने कहा कि देखें जी ये आर्डर तो उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन हमें कोई कार्ड नहीं दे दिया। तो उन्होंने कहा कि या सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो इस पे जो है उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट तो नहीं होता, ना कोई ऐसा कार्ड होता है, आर्डर होता है, और आर्डर तो दे दिए गए हैं, और अगर इनको चाहिए आर्डर तो वो भी इनको मिल जाएंगे। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि इनको मनमानी का या मर्जी का वकील करने की इजाज़त दी गई नहीं दी गई, क्या आर्डर है। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फिर यही है कि आर्डर हमें मंगवाने पड़ेंगे। तो यूं अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। अब मुलतवी यूं की है कि मामला जो है वो कमेटी को भेज दिया है। ये जो 3 रुकनी कमेटी होती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, तो इस 3 रुकनी कमेटी ने ही बेंच की तश्कील जो है वो करनी होती है। तो उसको भेज दिया गया है कि बेंच की तश्कील के मामले पर वो फैसला करेगी कि आया इसको 9 रुकनी बेंच अब सुनेगा या यही 6 रुकनी बेंच सुनेगा। इस पे अब फैसला जो है वो कमेटी के पास है, और यूं समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी मिलिट्री कोर्ट से जुड़े हुए। लेकिन इसमें एक बात ये है कि वो हफीजुल्लाह नियाजी जो हैं वो भी पेश हुए, और हसाम नियाजी शायद उनके बेटे हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स या वो जो कैद हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बाप हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकता। बड़ा जज्बाती अंदाज में उन्होंने अदालत को वो करने की कोशिश की। तो इस पर फिर जो है वो अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी गई कि आप पता करें वो किधर हैं, और उसकी मालूमात इंफॉर्मेशन लेके उसके वालिद को बाहम जो है
वो पहुंचाई जाए। तो यूं समाज जो है वो मुलतवी हो गई। अब ये मामला जो है मैं आपको बताऊं, इसका बैकग्राउंड पस मंजर बड़ा अहम है। एक तो ये है कि एक्सेप्ट कर लिया है दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स को, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम और सिविलियन का ट्रायल जो है वो एक्सेप्ट तो हो चुका है। और इस हवाले से मामला यूं बड़ा दिलचस्प है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, कारकुनों ने 9 मई का एक जो सानिया हुआ था, याद होगा, 9 मई को इन्होंने फौजी इंस्टॉलेशन पर और बाकी उस पर जो है धावा बोला था, कोर कमांडर्स पे और तनसीबात शहीद वो की थी, जलाओ गिराव किया था, तनसीबात को नुकसान पहुंचाया था और यादगार शोधा को जलाया गया था। तो उस पर उस वक्त की हुकूमत, यानी ये PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो इन्होंने फैसला किया था कि इसका मामला जो है वो इनको मिलिट्री कोर्ट्स में इनको ट्रायल किया जाना चाहिए। तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के लिए फिर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम अमल में लाया गया और ये परमिशन दी गई एक आइन साजी के जरिए, एक अमेंडमेंट के जरिए कि जी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। और फिर उस मामले को चैलेंज कर दिया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उस वक्त बंदियाल की हुकूमत थी और फिर 7 रुकनी शाहिद गालिबन बेंच बैठता है और वो मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा के रख देता है। 7 था, फिर 6 रुकनी हुआ तो वो मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा के रख देता है। बाद में जस्टिस तारिक मसूद का बेंच होता है, वो नजरसानी में चला जा, नजरसानी मामले में जाके वो मिलिट्री कोर्ट्स के क्याम को बहाल कर देता है। और फिर सरदार तारिक मसूद रिटायर होते हैं और वो रिटायर यूँ होते हैं कि सरदार तारिक मसूद पे भी एतराज़ात दायर किए जाते हैं और वो फिर शायद रुखसत भी होने वाले थे, तो उन्होंने उस मामले पर जो है वो यानी कि रिटायर होने वाले थे, तो वो खुद को बेंच से अलग करते हैं। लेकिन नोट जो है वो ये लिखते हैं जो है कि इस पे जो है वो नया बेंच तश्कील दिया जाए। तो अब उसमें फिर उसके बाद काजी अमीनुद्दीन खान का ये 6 रुकनी बेंच बनता है और आज इस बेंच ने समाअत की, तो समाअत पर जो है इस बेंच पे एतराज़ उठा दिया गया और लार्जर बेंच का कहा गया। अब मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जो है वो कमेटी के पास जाएगा। तो ये मैंने बैकग्राउंड आपको बताया। इसमें मेन लोग जो हैं वो सिविलियन जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जिन्होंने बलवा किया था, जिन्होंने फौजी तनसीबात को जलाया था, जिन्होंने यादगार शोधा की बेहरुमतियाँ की थी। तो उस हवाले से उस वक्त की क़यादत और फिर फौजी क़यादत ने भी ये फैसला किया था, सिविलियन और फौजी क़यादत दोनों का ये मुश्तरका फैसला था कि इन बलवाइयों का, इन शरपसंद अनासर का जो ट्रायल है वो सिविलियन की बजाय फौजी अदालतों में होना चाहिए। और फिर फौजी अदालतों का फैसला किया गया, तो फिर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो अभी देखते हैं लार्जर बेंच 9 रुकनी बनता है या ये 6 रुकनी बेंच समाअत करता है और फिर मामला के सिमट जाते हैं, ये फिर नेक्स्ट समाअत होगी तो पता चलेगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।